फाइनली हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मैंने फर्स्ट टाइम अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर कटवाए हैं। आप लोग देखने वाले हैं कि कितना बेहतरीन लुक निकल के आ रहा है। और एक डाउट जो सबके मन में रहता है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कैसा भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं, तो बिल्कुल ये डाउट भी आपका क्लियर होने वाला है। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है। फाइनली हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मैंने फर्स्ट टाइम अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर कटवाए हैं एंड आप लोग देखने वाले हैं कि कितना बेहतरीन लुक निकल के आ रहा है, कितनी ज्यादा नेचुरल हेयर लाइन लग रही है। और एक डाउट जो सबके मन में रहता है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कैसा भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं, तो बिल्कुल ये डाउट भी आपका क्लियर होने वाला है। आप चाहे तो कैसा भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं। और मैंने ऐसे रिजल्ट को पाने के लिए क्या क्या चीजें फॉलो करी, वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। क्या मेरी कॉस्टिंग आई है हेयर ट्रांसप्लांट की, किस टेक्निक से मैंने ट्रांसप्लांट करवाया है, किस क्लिनिक से मैंने ट्रांसप्लांट करवाया है, हेयर ट्रांसप्लांट को लेके आप लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, ये सारी बातें आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जो लोग चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा बॉल्डनेस जो है वो 23-24 की एज में ही एक अच्छा खासा बॉल्डनेस था, जिसका मेन कंसर्न जेनेटिक मैं नहीं बोलूंगा, स्ट्रेस था। स्ट्रेस वन ऑफ द मेन रीजन हो सकता है। अगर जेनेटिक नहीं है ना, जेनेटिकल नहीं है आपका बॉल्डनेस, तो स्ट्रेस भी बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। तो मेरा था स्ट्रेस। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से की कंडीशन थी एट द एज ऑफ 23-24 में। अच्छा खासा बॉल्डनेस था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करता था और पार्टी वार्टी में इवन जाना ही बंद कर दिया था, क्योंकि बाल सेट नहीं होते थे। जाता भी था तो कैप पहन के जाता था, तो बहुत ऑकवर्ड लगता था। इस तरीके का बॉल्डनेस था। फिर फाइनली मैंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया, फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट। आप लोगों को याद होगा, बिलीव में इतना बेहतरीन रिजल्ट आया मेरे फर्स्ट ट्रांसप्लांट का भी। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा कि मैं अपनी हेयरलाइन खुद से ही, डॉक्टर्स ने तो अपने अकॉर्डिंग मुझे बेहतरीन हेयरलाइन दी थी, वो भी मेरे बहुत सूट कर रही थी, बहुत नेचुरल लग रही थी। रिजल्ट को आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। जो फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट था, वीडियो सारी चैनल पे बढ़िया आप लोग देख सकते हैं। फिर मैंने एक वीडियो डाली, मैंने सजेशन मांगा कि क्या हेयरलाइन और एक्सटेंड कर सकता हूँ, क्या सूट करेगी। और वो शायद डिसीजन सही भी हुआ आप लोगों को, और मेरा डिसीजन, दोनों का ही डिसीजन सही होता हुआ दिख रहा है। अभी आप लोग 6 महीने का रिजल्ट देखेंगे, उसमें देखेंगे कि कितनी ज्यादा नेचुरल लग रही है और शानदार हो गई है हेयर लाइन। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट करवाता हूँ, हेयर लाइन थोड़ी सी और एक्सटेंड करवा लेता हूँ। कई लोगों को डाउट था कि क्या फर्स्ट का रिजल्ट फेल हो गया था, कि फर्स्ट के बाल चले गए थे 3 साल में। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 3 साल बाद की कंडीशन भी आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट की। एज इट इज मेंटेन है, हेयर लाइन प्रॉपर मेंटेन है, डेंसिटी भी एज इट इज मेंटेन है। खुद से और आप लोगों के कमेंट्स को देखते हुए सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट परफॉर्म किया गया, हेयर लाइन एक्सटेंड की गई। और नॉन शेविंग टेक्निक से कुछ डिफरेंट करना था, देखना था कि नॉन शेविंग टेक्निक में कितना बेहतरीन रिजल्ट आ सकता है। बिलीव मी, नॉन शेविंग टेक्निक में भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल। अगर आप चेंज देखेंगे बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट एंड अभी की कंडीशन में, तो जमीन आसमान का चेंज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, बालों में, इवन हेयर स्टाइल में भी। तो बात कर लेते हैं ट्रांसप्लांट से पहले की कंडीशन की। फ्रंट पार्ट को मेरे ट्रिम किया गया, सिर्फ जहां पर ग्राफ्स लगने थे। नॉन शेविंग टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाया था। देन मेरे इतने से पार्ट में ही 1220 ग्राफ लग गए। जनरली हेयरलाइन रिसीडिंग के केस में कई पेशेंट बोलते हैं 1200-1500 ग्राफ में हो जाएगा, तो नहीं होता है। अगर आप लोगों को एक अच्छी खासी डेंसिटी चाहिए और हेयरलाइन रिसीड हो गई है, तो 2000 ग्राफ तो इजीली एक छोटे से छोटा बॉल्डनेस में चले जाते हैं। यहाँ पर तो हेयरलाइन अपनी तरफ से सिर्फ 1-1.5 सेंटीमीटर हमने एक्सटेंड करवाई है, तो उसी में 1200 ग्राफ लग गए। तो आप लोग लगा लीजिए, अगर हेयरलाइन रिसीड हुई है खुद से, तो वहां पर 2000 ग्राफ इजीली लग जाएंगे। तो ये आप लोगों को एक कैलकुलेशन लेके चलना है। जिनकी थोड़ी सी भी हेयरलाइन रिसीड है, तो मान के चलिए 1500 से 2000 ग्राफ आप लोगों के इजीली लग जाएंगे, जो ट्रांसप्लांट कराने की प्लान कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं 1220 ग्राफ इस तरीके से मेरे लगाए गए। डर्मा टेक्निक से मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। डर्मा टेक्निक क्या है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। डर्मा टेक्निक में सफायर ब्लेड यूज होता है, जो फॉरेन से इंपोर्ट किया जाता है, जो छोटे छोटे इंसिजन बनाते हैं, जिससे डेंसिटी ज्यादा दी जा सकती है। डॉक्टर्स की बहुत हेल्प होती है उस ब्लेड से, और डेंसिटी बहुत ज्यादा दी जा सकती है। तो उस टेक्निक से मैंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया। और जब छोटे इंसिजन होंगे तो टाइटली पैक्ड होंगे ग्राफ्ट, तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा ही आएगी। फ्रंटल पार्ट देख सकते हैं आप लोग, बहुत शानदार और नेचुरल हेयरलाइन दी गई, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। फिर मैंने अपना हेड वॉश किया, हेड वॉश की वीडियो भी डाली कि किस तरीके से घर में हेड वॉश करने हैं, किस तरीके से डोनर एरिया क्लीन करना है, सारी चीजें डाली। मंथ बाय मंथ की कंडीशन आप लोगों के साथ शेयर करा था। आप लोगों ने देखा 1 महीने में जो रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं, 1 महीने का किस तरीके का रिजल्ट था, कि शेडिंग फेस आ गया था, डेंसिटी मैचेबल नहीं थी, एग्जिस्टिंग हेयर्स अलग दिख रहे थे और ट्रांसप्लांटेड हेयर अलग दिख रहे थे।
दूसरे महीने में भी सेम कंडीशन थी। तीसरे महीने में बालों की ग्रोथ थी, बाल लंबे हो रहे थे, लेकिन डेंसिटी कॉम्प्रोमाइज थी। जैसे कि मैंने बोला है कि 3-4 महीने 5 महीने तक छोड़ दीजिए, आप कुछ नहीं होने वाला। रैपिड चेंज आप लोगों को मैं हर बार बताता आया हूँ कि जनरली 4 से 6-7 महीने में ही दिखेगा। तो 3-4 महीने तक आप लोग भूल जाइए कि आप लोगों ने ट्रांसप्लांट करवाया है और रिजल्ट को भूल जाइए। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलिए कि आप लोगों ने ट्रांसप्लांट करवा लिया है, अब रिजल्ट आने वाला है बहुत बेहतरीन, अगर आपने अच्छे क्लिनिक से करवाया तो। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा हेयरमेट क्लिनिक का, जिन्होंने मेरा लुक इतना एनहेंस किया पहले से, और आज मैं ये हेयर स्टाइल बना पा रहा हूँ अपने मर्जी से, जो भी बना पा रहा हूँ। सो आप लोगों ने देखा 2-3 महीने में कंडीशन कैसी चल रही थी। उसके बाद चौथे महीने की कंडीशन आप लोगों ने देखी, स्लाइटली इंप्रूवमेंट आप लोगों को दिख रही होगी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं थी। अभी भी डेंसिटी में कॉम्प्रोमाइज आपको दिख रहा होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इंप्रूव होगा 4 से 6-7 महीने में। जो चेंज आता है ना, वो अच्छा खासा चेंज आता है, और ट्रांसप्लांटेड हेयर एक्जिस्टिंग हेयर से मैच करने लग जाते हैं काफी हद तक। अगर काफी हद तक भी मैच करने लग जाए तो इनफ है, क्योंकि 6 महीने में 100% रिजल्ट नहीं आता है, 100% रिजल्ट आपका 1 साल में ही आएगा। 5वें महीने की कंडीशन भी आप लोगों को दिखाई, थोड़ी बहुत वहां पर भी डेंसिटी हल्की फुल्की कॉम्प्रोमाइज लग रही होगी, लेकिन अब जो उसके बाद जो चेंज आए, फाइनली मैंने हेयर कट करवा लिया है 6 महीने बाद, और अब रिजल्ट ज्यादा क्लियरली विजिबल है आप लोगों को, ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोग देख पाएंगे रिजल्ट। और एग्जिस्टिंग हेयर और ट्रांसप्लांटेड हेयर की लेंथ मैंने ऑलमोस्ट सेम कर ली है, ताकि वो मैचेबल लगे आप लोगों को भी देखने में। अब देखना होगा कि क्या एग्जिस्टिंग हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर से मैच हो रहे हैं, तो बिल्कुल मैच हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन हेयर कट के बाद मेरा रिजल्ट निकल के आया है। फाइनली मैंने अपना हेयर कट करवाया था, मैंने सलून वाले भैया को बोल दिया था कि मेरे को ट्रांसप्लांटेड हेयर भी थोड़े छोटे करने हैं और एग्जिस्टिंग हेयर तो करनी है, और लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल रखना सभी की। तो आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ वीडियोस मैंने सलून में बनाई है, तो किस तरीके से हेयर स्टाइल निकल के आ रहा है। क्या मैं ये हेयर स्टाइल, मेरी पुरानी कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, बना सकता था इसमें? बिल्कुल नहीं। अब मैं डिफरेंट हेयर स्टाइल कैरी करूंगा आगे, जैसे जैसे मेरा मन करेगा। अगर हेयर स्टाइल चेंज करने का मन करेगा, चेंज कर दूंगा अकॉर्डिंगली, टाइम टू टाइम वैसे चीजें चेंजेस करने चाहिए, हेयर स्टाइल चेंज करने चाहिए, जैसा आपको सूटेबल लगे, अपनी पसंद से आप चीजें कर सके। तो वही मेरा मेन कंसर्न था कि एटलीस्ट मैं अपनी पसंद के हेयर स्टाइल बना सकूं, और आज की डेट में मैं हेयर स्टाइल बना भी रहा हूँ और बहुत खुश हूँ अपने रिजल्ट से। और आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट कि कितना ज्यादा नेचुरल लग रहा है। टेम्पल्स देख सकते हैं, हेयर लाइन देख सकते हैं, फ्रंटल हेयर लाइन आपको पूरी जूम करके दिखाई जा रही है कि कितनी ज्यादा बेहतरीन लग रही है। कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ वीडियोस सैलून में भी बनाई थी, देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा हेयर स्टाइल निकल के आ रहा है। और प्रीवियस कंडीशन देख सकते हैं, वेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रांसप्लांट से पहले की, कि ऐसा मेरा बॉल्डनेस था। ट्रांसप्लांट ने ये चेंजेस लाए हैं मेरे ओवरऑल लुक में, आप लोग देख सकते हैं, और ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जनरली बाल और दाढ़ी 2 ही चीजें लड़कों के पास होती है सेट करने के लिए। तो अगर बाल नहीं होते तो लड़के बहुत लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, मैंने ऐसा देखा है। इवन बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो प्लान कर रहे हैं ट्रांसप्लांट करवाने की, और अब करवाएंगे भी बहुत सारे। अभी दिसंबर जनवरी में बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हैं, मेरे नोन में भी। और आयुष्मान का आपने रिजल्ट देखा कि कितना बेहतरीन रिजल्ट आया, वो भी एक कम एज में ही था, लेकिन बालों से उसका कॉन्फिडेंस भी काफी हद तक बढ़ गया। अब सारी पार्टीज वगैरह अच्छे से अटेंड करता है, बालों को सेट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, अच्छा हेयर स्टाइल बनाता है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, छोटी छोटी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर हम जैसे लोगों के लिए। अब बात करते हैं कि मैंने अपने रिजल्ट के लिए क्या किया, मेरा रिजल्ट इतना बेहतरीन क्यों आया। सबसे पहली चीज, मैंने एक अच्छा क्लिनिक चूज किया जो प्रीवियस रिजल्ट्स बहुत अच्छे दे रहा था। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस भी वहाँ से बहुत अच्छा था, और इवन उसके बाद जितने पेशेंट्स वहाँ पर गए उनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। 98 to 99% अगर क्लिनिक्स का सक्सेस रेट है तो वो एक अच्छा क्लिनिक है। अनलकीली अगर किसी 1000 में से किसी एक का रिजल्ट नहीं आता, 2 का रिजल्ट नहीं आता, तो उसमें मेरे को नहीं लगता कि क्लिनिक का कोई दोष है। अगर 98 to 99% सक्सेस रेट है तो बहुत अच्छा क्लिनिक है, आप लोग वहां पर इजीली ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। और ऐसा ही था हेयरमेट क्लिनिक में, तो इसलिए मैंने सेकंड भी वहीं से करवाया। दूसरा रीजन मेरे रिजल्ट अच्छे होने का ये है कि जब मैंने अपना ट्रांसप्लांट करवा लिया तो मैंने बिल्कुल सोचना बंद कर दिया। मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे पता था कि 4 महीने तक रिजल्ट नहीं आता है, मैं एक पॉजिटिव वे में चल रहा था।
स्ट्रेस नहीं ले रहा था, शेडिंग फेज आया, मुझे पता था शेडिंग फेज आता है, जो कि अब आप लोगों को भी पता है। स्ट्रेस नहीं लिया, मुझे पता है शेडिंग फेज आएगा, आके चले जाएगा, फिर ग्रोथ होगी। मुझे पता था कि हेयर साइकिल इस तरीके से चलती है। ट्रांसप्लांट के इतने महीने बाद एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है। इवन 6 महीने में भी अगर मेरा इतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता तो मैं बिल्कुल वरीड नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है साल भर लगता है एक अच्छा रिजल्ट आने में। दूसरा एक रीजन ये था। तीसरा रीजन ये था कि मैंने किसी थर्ड पर्सन की बातों को कभी नहीं सुना। ठीक है, लोग बोलते हैं शेडिंग फेस आएगा, आपको लोग बोलेंगे अरे तेरा तो ट्रांसप्लांट फेल हो गया है। वहां से आदमी ज्यादा टेंशन में आता है कि लोग भी बोल रहे हैं कि ट्रांसप्लांट फेल हो गया है। तो लोगों की नहीं सुननी है, अपने हिसाब से चलना है। ठीक है, डॉक्टर जो आपको एडवाइस करते हैं कि अपनी केयर जितनी ज्यादा हो सके आप करिए। जरूरी नहीं कि सारे बंदे अपने बालों की सेम केयर कर ले। अगर आपसे हो पा रहा है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा केयर कर सकते हैं, आपके पास समय है, तो आप बिल्कुल अपने बालों को दीजिए। इससे आपको ही और बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। पांचवी चीज बता दूं कि अगर आपको डॉक्टर्स बोलते हैं कि कुछ मेडिसिन कुछ टाइम के लिए यूज करनी है, तो आप यूज कर सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए कोई मेडिसिन यूज करने के लिए नहीं दी जाएगी। अगर डॉक्टर्स बोलते हैं कि कुछ टाइम तक कुछ मेडिसिन यूज करिए, ठीक है, आपको जरूरत है, आपको हेयर थिनिंग का भी इशू है, ट्रांसप्लांट भी करवाया है, एग्जिस्टिंग हेयर्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो कुछ टाइम तक यूज कीजिए। डॉक्टर्स की जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो कीजिए, आपका रिजल्ट जरूर बेहतरीन आएगा। ये सारी चीजों का ख्याल रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताइए कि एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाना है जो बहुत सारे अच्छे रिजल्ट पहले दे चुका हो। मैं आप लोगों को बहुत सारे रिजल्ट दिखा चुका हूँ। आयुष्मान हो गया, मनीष हो गया, संतोष भैया हो गए, कनिष्क हो गया, और बहुत सारे पेशेंट है ऐसे, रचित हो गया। तो बहुत सारे पेशेंट के रिजल्ट आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट दिखा चुका हूं। तो ऐसा ही क्लिनिक चूज करना है आप लोगों को जहां अच्छी तरीके से ट्रांसप्लांट होता हो। फॉर ग्रांटेड ट्रांसप्लांट ना होता हो कि बस आया पेशेंट से पैसे खींच लिया और ट्रांसप्लांट कर दिया। अच्छा ट्रांसप्लांट होता हो और एक अच्छा रिजल्ट क्लिनिक प्रोवाइड करता हो, और आफ्टर ट्रांसप्लांट भी क्लिनिक आपके साथ जुड़े रहे आपकी हर प्रॉब्लम में। और अगर आप लोग सक्सेसफुली अपना ट्रांसप्लांट उसी क्लिनिक से करवाना चाहते हैं जहां से मैंने कराया है, तो नंबर दिया गया है क्लिनिक का, आप लोग डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपना ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। अब ओवरऑल चेंज की मैं बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं 3.5 साल पहले की पिक्चर मेरी कुछ आप लोगों को शो हो रही होगी। इस तरीके का बॉल्डनेस था, एंड ये मेरा रिजल्ट है। आप लोग कमेंट्स में बताइए कि मेरा रिजल्ट आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोग भी सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाली है। पंकज के ट्रांसप्लांट को 4 महीने हो चुके हैं, 4 महीने से वो थोड़ा बिजी था। अब आप लोगों को उसका रिजल्ट दिखाऊंगा कि कैसा आ रहा है, क्या शेडिंग फेस ही चल रहा है अब तक 4 महीने तक, या बालों की ग्रोथ होने लगी है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज जाते आते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।